नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 55 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत पैसा कमाया, ईश्वर की कृपा से पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हथेली देख के ये चीज़ प्रतीत हो रहा है। वर्तमान समय में थोड़े बहुत लफड़े आ जा रहे हैं, कुछ लीगल इश्यूज वगैरह, तो इनको जानना है कि वो कब तक खत्म हो जाएंगे और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा, मैंने घोषित कर दिया कि ये तो करोड़पति की हथेली है और अपने दम पर 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बनाने का इनके ऊपर दम भी है, क्योंकि इन्होंने बनाया है और इनकी हथेली भी ये चीज़ बता रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। हाँ, लफड़े लाइफ में लगते रहते हैं लोगों के, वो तो नॉर्मल है, उसको लेके इतना चिंतित रहना भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के चिन्ह और जिस प्रकार की हथेली इनकी है, ऐसे व्यक्ति करोड़पति अवश्य बनते हैं। तो क्या है वो चिन्ह, कैसी है वो चीज़ें, किस प्रकार की चीज़ें हथेली पर अवस्थित है, ये मैं बताता हूँ। और इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ा चीज़ सीखने का मौका मिलेगा कि इनकी रेखाएं जो है ना, ये सामान्य है। इनकी रेखाओं में कोई बहुत चमत्कारी अवस्था अवस्थित नहीं है, लेकिन इनके प्लैनेटरी कंडीशंस जो है ना, ये अद्वितीय है। ये अद्वितीय है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऐसे प्लैनेटरी कंडीशंस केवल आपके हाथ पर हो, रेखाएं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ना भी हो तो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति करोड़पति अरबपति जरूर बनते हैं। तो पहले हम प्लैनेटरी कंडीशंस पर ही बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं और बता देते हैं। तो देखिए, ये शुक्र कितना प्रबल है। शुक्र के लिए कंसेप्ट है कि ये आपको राज्योकारक अवस्था प्रदान करता है। जिंदगी लग्जूरियस कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, हर एक प्रकार के सुख सुविधा रहती है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, बृहस्पति ओवर डेवलप्ड है। और जिसका बृहस्पति ओवर डेवलप्ड होता है वो वैसे ही ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान और समर्पण के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। इन्होंने भी बहुत पैसा कमाया है। तो प्लैनेटरी कंडीशंस इनकी चमत्कारी है, अद्वितीय है। अब 55 वर्ष की आयु है, अभी तक बढ़िया है, आगे भी बढ़िया ही बीतेगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, अब लाइंस देख लो, लाइंस भी अच्छा है, बहुत गड़बड़ नहीं है। अब देखिए, ये प्रोग्रेस लाइन थी जीवन रेखा पर, इसको हम प्रगति की रेखा कहते हैं। इस केस में जातक की जिंदगी में प्रगति होती है और निरंतर प्रगति के योग थे, हर समय अंतराल पर प्रगति के योग थे। ये भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, अद्वितीय है। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतरीन चल रही है, यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है बहुत शानदार। और जीवन के लास्ट में भी आपको तरक्की मिलेगी, कुछ त्रिभुज है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, अद्वितीय कंडीशंस में है। सूर्य रेखा आला दर्जे की एक सूर्य रेखा कमाल है, पूरे पुण्य रेखा का साथ भी है, कुछ स्क्वायर साइन भी बने थे ज़बरदस्त। बाकी सूर्य रेखा यहाँ से भी आगे बढ़ रही है, मतलब अपने गुण के दम पर पैसा कमाया है। जिंदगी में पैसे करने की स्थिति, कमाने की स्थिति को ये बता रही है। और ये एक शानदार रूप से दिखने वाली बुध रेखा, अद्वितीय बुध रेखा, मनी ट्रायंगल भी बना है। जिंदगी पर पैसे जरूर आते हैं, धन को लेकर विशेष चिंता वाली बात भी नहीं है। और कुछ स्क्वायर्स यहाँ भी दिख रहे हैं, ये स्क्वायर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं। प्रॉपर्टी इनके लाइफ में एक से अधिक बनती है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, मतलब अच्छी स्थिति में है आपकी प्लैनेट और जो लाइन्स है वो दोनों। तो जब आपके लाइन्स और प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हो तो ये एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था होती है। इस केस में जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, बड़ी अच्छी बीतती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो इस पॉजिटिविटी के दम पर इन्होंने पैसा कमाया, आगे भी कमाते रहेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हैं तो आप भी जिंदगी में बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलने वाली है। चलो, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिविटी। नेगेटिविटी है, माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग है। तो चलो, इस केस में फायदा तो कराता है, लेकिन अगर आपने अपने खराब समय में डिस्कस ना करते हुए कोई कार्य किया तो इसमें घाटा भी आपको ये करा सकता है। तो अपने खराब समय में, खासकर खराब समय में, आपको डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, कुछ धोखे मिल सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं हावी हो सकता है, जिसके लिए कुंडली देख के मैं आपको उपाय दूंगा, क्योंकि बृहस्पति की ही वजह से ये समस्याएं आई हैं। हालांकि मंगल प्रबल है तो शत्रु बनते जरूर है, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ताकतवर शत्रु बन गए तो बिगाड़ पाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है उनके लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि इसका आप रेमेडी कर लो, ये आपको बहुत ज़्यादा बचाव कराएगा। तो चलो, ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। कुछ राहु रेखाएं थी जो समय समय पर हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स, हल्की दिक्कतों को ये बताती है, वो बहुत सामान्य है।
वो बहुत सामान्य है, इस बात में कोई संदेह वाली बात नहीं है। हाँ, शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं परेशान करता है, शत्रु पक्ष आपको कहीं ना कहीं टेंशन देता है, ये इस प्रकार की स्थिति को ज़रूर बताता है। तो खैर उसके लिए आपको रेमेडी ज़रूर मिल जाएगा, इस बात को लेकर आप चिंतित रहें भी ना। अब हम आगे देखते हैं अभी इनका प्रश्न कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, ठीक रहेगी कि नहीं। नेगेटिविटी कोई खास नहीं थी। हाँ, कोई भी कार्य करने से पहले आप डिस्कशन ज़रूर कर ले, क्योंकि अगर आपने डिस्कशन नहीं किया तो ये आपके लिए एक समस्याजनक अवस्था ज़रूर से समझी जाती है, ज़रूर मानी जाती है, और डिस्कशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी इनके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर कर देते हैं। तो देखो, बचपन से ही अमीर नहीं थे, लेकिन हाँ, परिवार अच्छा होता है, परिवार में कोई विशेष दिक्कत नहीं होता। अच्छे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं, जो कि आपके अतली मुझे बता रही है। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हो, डिग्री पूरे करने के योग को बता रही है। एक प्रगति की रेखा महज 20 वर्ष में थे, एक 22 में थी, फिर एक 24 में, मतलब बहुत अर्ली एज में आप आ चुके हैं व्यापार में, बहुत अर्ली एज में। तो यहाँ पर बहुत अर्ली एज में सफलता लेकिन नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, अर्ली एज में ऐसे व्यक्ति व्यापार में जरूर आ जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो एक दिक्कत की योग 24 में थे, फिर एक 26 में तरक्की, 27 में दिक्कत, 28 में तरक्की, 30 में तरक्की, 32 में बहुत बड़ी तरक्की, 30 के बाद तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। फिर आप देख लो एक 34 में है, फिर लगभग एक 40 में है, फिर ये 34, फिर एक लगभग आपके 40, फिर एक लगभग 44, फिर लगभग 48, फिर यहाँ पर एक लगभग 52 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, एक बड़ी तरक्की का योग आपके 65 में। अभी आपकी लाइफ 55 में चल रही है, यहाँ से भी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं मुझे। 65 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ फिशनुमा आकृति है जीवन रेखा के साथ, आकस्मिक धनलाभ, साथ ही साथ जिंदगी पर तरक्की को बता रहा है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स है नहीं, ज़बरदस्त आपकी लाइफ लाइन है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, और जीवन रेखा पर कोई विशेष समस्याएं मुझे दिख नहीं रही है। तो जब जीवन रेखा पर समस्याएं ना हो तो फिर तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं है। तो ऑब्स्टेकल की वजह बृहस्पति ही कहीं ना कहीं बन गई है। इसका निराकरण करने के लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा, वो करना आपको बहुत जरूरी है। चलो जी, ये तो होगी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम चरण अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लेनेटरी कंडीशन अच्छे, राज्यों कारक अतली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी है नहीं, ज़बरदस्त प्लेनेटरी कंडीशंस है और गद्देदार ज़बरदस्त है। तो राज्यों कारक हथेली बहुत ज़बरदस्त, मतलब ज़िंदगी एकदम स्मूथली बीतती है, कमाल की हथेली है। थंब बढ़िया है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, ना गलत करते ना गलत बर्दाश्त करते, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यह वाह करती जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी तो हैं। ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर करती है। स्ट्रांग थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था, सेटन फिंगर लंबे है तो काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी होती है। और बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़ा सा इंसान के स्ट्रगल को तो बताता ही है। और ऐसे व्यक्ति कभी कभार अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं। संभवतः कुछ ऐसी गलतियां भी आप कर लेंगे जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। बाद में आपको एहसास होगा आपने कर लिया, लेकिन हाँ, दिल के बुरे नहीं हैं, हाँ गलतियां जरूर हो जाया करेंगी। और बृहस्पति ज्यादा प्रबल होने से ऐसे व्यक्ति अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को समझते भी नहीं है। ये भी एक बड़ी विडंबना होती है। तो कोई भी कार्य को आप करें तो उसका हर एक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देख लें। हड़बड़ाहट घबराहट में कार्य ना करें, नहीं तो ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। और बेवजह किसी का शत्रु नहीं बनते, हो सकता है इसी वजह से शत्रु आपके ज़्यादा भी बने हों। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, आगे से इस बात पर केयर करना है, मन को शांत रख के कोई भी कार्य को करना है। बाकी ये देख लीजिए, यहाँ पर परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं नो डाउट। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है, इमोशनल है लेकिन ठीक है, स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। हाँ, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। 55 के बाद भी जिंदगी पर बहुत तरक्की आनी है। ट्राइंगल्स है मतलब बहुत पैसा आना है, बहुत पैसा आगे जिंदगी के लास्ट तक। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। और यहाँ पर से एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति 36 के बाद प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिला होगा। 36 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर है, 55 के बाद भी कमाल है। सूर्य रेखा अद्वितीय है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सन मरकरी पर अच्छी रेखाएं हैं खड़ी, जो कि आपके धन आगमन को बताती है। बहुत तेज व्यक्ति होते हैं, सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। शत्रु पक्ष से विजय प्राप्त करने के भी अच्छे योग हैं। और मंगल आपको उच्चतम प्रॉपर्टी का सुख देता है, वो तो आपको जरूर मिला होगा।
चंद्र से गई है भाग्य रेखा, पानी की तरह पैसे कमाया है आपने। और चंद्रमा इतना प्रबल है, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता। चंद्रमा इतना अच्छा है, चंद्रमा से जुड़े हुए कार्यों में सफलता। खाने पीने, ज्वेलरी, बुटीक, इन कार्यों, चूंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों प्रबल है, तो खाने का कार्य, बुटीक का कार्य, ज्वेलरी का कार्य, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कार्य, रियल ज्वेलरी का कार्य, विदेशी धरती से जुड़ा हुआ कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, इस कार्य में सफलता मिलती है। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, 36 के बाद विशेष तरक्की हुई है। सूर्य रेखा अद्वितीय है, बुध रेखा भी शानदार ही बन रही, मनी ट्रायंगल है, पैसा खूब कमाया। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा भी शानदार है, मतलब बचाव करती है। और मंगल शानदार है, इंसान को बहुत एनर्जी प्रदान करती है। कुछ हल्के लाइन से हल्का फल्का चिंता करते हैं, बट इतना बढ़िया मंगल है ना कि वो खास चिंता करते नहीं है। हल्की फल्की पारिवारिक स्ट्रेस, बाकी मनी मैनेजमेंट ज़्यादा प्रबल था, जिंदगी पर पैसा आता है। शुक्र और मंगल प्रबल है, जिंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, एक्सट्रीम कंफर्टेबिलिटी के साथ। लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, पत्नी पक्ष से भाग्योदय और शादी के बाद भाग्योदय, जिंदगी बहुत मजेदार। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।